इस बारे में, और मेरे हिसाब से कोई भी दल अपनी जगह होता है और भगवान अपनी जगह होता है। दल से भगवान नहीं जुड़ता। भगवान के नाम से दल हो सकता है लेकिन कंपेयर नहीं हो सकता। तो बजरंग दल और बजरंग बली में बहुत फर्क जो है, मैं क्या बोलूँगा, आम इंसान को, हर मनुष्य को पता है, सभी बुद्धिजीवी। कर्नाटक राज्य के चुनाव का जो जनादेश जनता ने दिया है और भारत की जो भाजपा की जो मोदी सरकार है, जिसमें सम्मानित मोदी जी, अमित शाह जी और पूरे मंत्री, केंद्रीय मंत्री और पूरा प्रशासन पूरा ताकत लगा दी है उन्होंने कर्नाटक में। लेकिन जनता ने उनको जवाब दे के बता दिया है कि सही और गलत क्या है। इन्होंने जहाँ जो धार्मिक उन्माद गलत करके, उसके साथ साथ में जो अभी देश में महंगाई और लूट, बेरोजगारी के लिए, रोजगार के लिए कुछ नहीं, ये सब जितनी भी इनकी तानाशाही रवैये से जो सरकार चल रही है, उन सब का जवाब इन्होंने, भ्रष्टाचार का, भाजपा की मोदी सरकार का जवाब उनको कर्नाटक में दिया है। और कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है बारंबार, और उनको साधुवाद है कि उन्होंने जो आज हमारे कांग्रेस के नेता सम्माननीय श्री राहुल गांधी जी, सम्माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, सम्माननीय प्रियंका गांधी जी, इन लोगों के बारे में इन्होंने कितना गलत कहा, कई प्रकार के शब्दों का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे जी सम्मानित, उनके भी हत्या का षड्यंत्र की बातें भी सामने उजागर हुई, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन इन सब का जो जनादेश है वो कर्नाटक की जनता ने दिया है। कर्नाटक की जनता समझ चुकी है कि ये किस भी कर सकते हैं सरकार पाने के लिए, तो आज इनके साथ तो कल जनता के साथ भी वो काम हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए उन्होंने जो आज जवाब दिया है करारा, वहाँ से भाजपा को नकार के कांग्रेस को पूर्ण बहुमत में बैठाया है, उसके लिए आज शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा जुलूस निकाला गया। यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम लोग जुलूस निकालकर यहाँ मिठाइयाँ बांटकर, पटाखे फोड़कर, और उसके साथ साथ में हम सब कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत साधुवाद किए की तैयारी है छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि हमारी सरकार कर्नाटक में आ रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। राहुल जी की मेहनत है और सत्य के साथ चल रही है कांग्रेस, इसलिए आज हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार भी अपने कार्यों के आधार पर जीती है और जीतेगी आगे। कर्नाटक में भी यही घटना हो रही है। लोग भ्रष्टाचारी का साथ छोड़ रहे हैं और ईमानदार व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, और निश्चित रूप से ये जीत हमारी होगी। और हम सब मिलके यहाँ पे आज शाम 5 बजे उत्सव मनाएंगे हमारे महावीर चौक पर। जनता बहुत जागरूक हो गई है, समझ गई है। भगवान बजरंगबली आस्था के प्रतीक है और सभी के हैं, लेकिन भगवान को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की जो इनकी आदत है, वो वहाँ के कर्नाटक की जनता समझ गई। इसलिए वो भगवान बजरंगबली की तो प्रणाम किए, साथ में सिलेंडर के बढ़े दामों को प्रणाम करके वोट देने गए और उनको बताए कि ये बढ़ती हुई महंगाई के परिणाम है कि आप हारेंगे। बिल्कुल 112 से हम ज़्यादा आएंगे। अभी तो रुझान हमारा 120 के आगे है, लेकिन हमारा बहुमत रहेगा पूर्ण। जो कर्नाटका से जब राहुल जी गुजरे, बहुत समय राहुल जी ने कर्नाटका में बिताया। प्रियंका जी, राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हमारे पूरे जो कार्यकर्ता हैं, जो पूरे नेता हैं, एकजुट होकर कर्नाटका में मेहनत की और जनता ने कर्नाटका में कांग्रेस की वापसी की। महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को लोगों ने नकारा। नरेंद्र मोदी स्वयं कर्नाटका जाकर अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे और जनता ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को नकारा, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट सरकार को नकारा। आने वाले समय में यही रुझान 6 महीने बाद जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अन्य राज्यों में चुनाव है, वहां पर देखने को मिलेंगे। कांग्रेस की पुनः
इन राज्यों में वापसी होगी और बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जीतेगी और देश में एक मजबूत सरकार देगी जो जनता के विकास के लिए संकल्पित होगी। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है कि कर्नाटका की जनता ने भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल जी ने जिन मुद्दों पर बात की उन मुद्दों पर विश्वास जताया और कांग्रेस के वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। विधानसभा चुनाव की बात है। निश्चित ही कर्नाटक में कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो बूथ में रहकर काम किए हों और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया गांधी के साथ कर्नाटक के जितने भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मिलकर मेहनत की है, जिसका परिणाम आज इस देश में देखने को मिल रहा है। जहां तक जीत की बात है, अभी परिणाम आना बाकी है। यदि कांग्रेस जीतती है तो ये देश में इस बात का स्पष्ट यह जनादेश कहलाया जाएगा कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जो लोग भ्रष्टाचारी करते हैं, जो लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को जनता नकार दी गई है। मैं आज इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को और वहाँ के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में हर प्रदेश में कांग्रेस के ऊपर जनता की विश्वास बनी रहेगी।